अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त सियासी सरगर्मियां अरूज पर नज़र आ रही हैं और उनमें सबसे बड़ी सरगर्मी जो आजकल हम देख रहे हैं वो इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट की सूरत में है। किसी सियासी जमात को सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दो मुख्तलिफ पार्टीज़ जो मुख्तलिफ सियासी विजन रखती हैं, जो मुख्तलिफ एजेंडा रखती हैं और मुख्तलिफ तरीके से आवाम के सामने अपना मंशूर रखती हैं, कैसे सीट एडजस्टमेंट के बाद एक हो जाती हैं, एक जगह पर आ जाती हैं और फिर इत्तेहाद कर लेती हैं। इसका आवाम को फ़ायदा क्या होगा? और आजकल जो पार्टीज़ सीट एडजस्टमेंट के लिए जा रही हैं, क्या उसका फ़ायदा सिर्फ उन पार्टीज़ को होगा या आवाम की भी कोई सोच रहा है? आज के शो में न्यूज़ नाइट, आइए मेरे साथ। नाज़रीन, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि किस तरह कागजात नामजदगी जमा होंगे, टिकट्स दी जाएंगी और उसके बाद फाइनलाइज़ किए जाएंगे उन तमाम उम्मीदवारों के नाम जो इलेक्शन में अपने अपने हलकों में कंटेस्ट करेंगे। बहुत सी पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट के लिए जा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो मुस्लिम लीग नून का है, जो कि सीट एडजस्टमेंट भी कर रही है, इत्तेहाद भी ढूंढ रही है। वो चाहे सिंध में है, बलूचिस्तान में है, KPK में है या इवन पंजाब में है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस वक्त सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त तैयार की जा रही है मुस्लिम लीग नून के साथ। क्यों ज़रूरत पेश आती है इन इलेक्टेबल्स की, सीट एडजस्टमेंट की, जब आपका पार्टी मंशूर, आपका अवामी नज़रिया और आपकी सियासत एक मुख्तलिफ राह पर है? कैसे आप इत्तेहादी बन जाते हैं और ये इत्तेहाद आवाम को कितना फ़ायदा पहुँचाती है? आवाम ज़ुबानी आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? तनवीर भाई, इलेक्शंस होने वाले हैं इस मुल्क में और इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे। उससे पहले आपको पता है पूरी सरगर्मियाँ चलती हैं, एक्टिविटीज़ चलती हैं। एक एक्टिविटी बहुत फेमस हो गई है अब, इत्तेहाद करने की, सीट एडजस्टमेंट करने की, आपस में मुकमुका वाली जो सियासत है। क्या लग रहा है आपको कि इससे आवाम को कोई फ़ायदा होता है? आवाम को कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ इससे, क्योंकि अगर पार्टीज़ अपना काम सही तरीके से कर रही हों तो सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनको अकेले ही हुकूमत दी जाती है, जैसे कि नून लीग को माजी में देते रहे हैं अवाम, लेकिन चूँकि उन्होंने काम नहीं किया, डिलीवर नहीं किया लोगों के लिए, तो इस वजह से अब उनको इस चीज़ का डर है कि हम आएंगे तो हम दूसरों की मदद के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। तो इसलिए वो अब बाकी लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं जो उनके माइंड सेट के मुताबिक काम करते हैं, उनके साथ मिलके वो हुकूमत बनाना चाह रहे हैं ताकि हमारी हुकूमत बने। आपको लग रहा है ज़रूरत है इस वक्त नून लीग को सीट एडजस्टमेंट करने की, इत्तेहाद बनाने की? नून लीग को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी का नहीं पता। नून लीग को ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि माजी में उनको सबसे ज़्यादा आवाम ने इलेक्ट करके लेके आए हैं, लेकिन उन्होंने आवाम को वो चीज़ें नहीं दी जो आवाम को चाहिए थी। 2018 में जब PTI की हुकूमत बनी थी तब भी सीट एडजस्टमेंट्स हुई थी, तब भी इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ी थी, PTI हुकूमत नहीं बना सकी थी और फिर 4 साल तक वो यही रौला रहा है, किसके पास पावर है, किसके पास। PTI भी पहली दफ़ा हुकूमत बना रही थी उस वक़्त और उनके पास भी सीटें कम थी, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत में आने के लिए हमें जो है ना वो इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ेगी। एक दफ़ा हम हुकूमत में आए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन बस वो भी जो पाकिस्तान में माजी रहा है और होता रहा सबके साथ, वही उनके साथ भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि नून लीग को डर है कि अवाम रिजेक्ट कर देगी और वो बहैसियत एक सिंगल पार्टी नहीं विन कर सकते, इसलिए वो सीटें? नून लीग को डर नहीं, नून लीग को पता है और अवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है उनको, लेकिन वो फिर भी जो है ना अवाम के ऊपर आना चाह रहे हैं क्योंकि 16 माह उन्होंने जो किया है अवाम के साथ, वो उसमें तो सारी पार्टीज थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें सारी मिलके थी, लेकिन वो अब ऑन नहीं कर रहे, वो सारा कुछ नून लीग पे डाल रहे, इल्जामात चल रहे हैं कि नून लीग ने ही किया और है भी, क्योंकि वजीर आज़म उनका था, उनके जो मेन मिनिस्ट्रीज थी वो सारी नून लीग के पास थी। तो आपके ख्याल में जो 16 महीने का फेलियर है उसका इल्ज़ाम मेनली नून लीग पे ही जाता है? बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। और भाई कह रहे हैं ज़रूरत है नून लीग को, अस्सलाम वालेकुम जी, कि वो सीट एडजस्टमेंट करे तभी वो हुकूमत बना सकती है। नून लीग वाले तो बड़े पक्के हैं, वज़ीर आज़म हमारा है, हुकूमत अगली हमारी है, हमने हुक्मरानी करनी है। दरअसल नून लीग को अपनी पोजीशन कमज़ोर नज़र आ रही है, तो वो इसलिए IPP से सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है। तो IPP को तो पता है अवाम ने उन्हें रिजेक्ट करना है, वो तो सारे जिसको कहते हैं ना लोटे इकट्ठे हुए हैं। तो IPP इसलिए नून लीग के साथ मिलके सीट एडजस्टमेंट करना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरत तो IPP को है। अच्छा, नून लीग से ज़्यादा ज़रूरत IPP को है, क्योंकि नून लीग की जो पोजीशन है वो फ़िलहाल बेहतर है, बाकी पार्टी से नून लीग की पोजीशन बेहतर है। पंजाब में तो उनको वोट मिलेगा। तो फिर क्या ज़रूरत है नून लीग को सीट एडजस्टमेंट करने की अगर वो खुद हुकूमत बना सकते हैं? अपने लोगों का साथ क्या करेंगे नून लीग? वो लोग जो खड़े रहे मुश्किल वक्त में नून लीग के साथ, जब सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे तो ज़ाहिर है उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा ना, उनको टिकट नहीं मिलेगी उन हलकों से,
वो उन बेचारों को कैसे जस्टिफाई करेगी नून लीग? डेफिनेटली करना पड़ेगा, लेकिन नून लीग ज़ाहिर बात है बाकी पार्टी से जब तक नहीं मिलेगी अपनी पोजीशन नहीं बना सकेगी। तो पाकिस्तान में ऐसा ही होता रहा कि मेजोरिटी तो किसी को मिली नहीं है, तो इसलिए नून लीग भी अपनी पोजीशन को बेहतर अच्छा, बनाने के क्यों लिए मेजोरिटी नहीं मिली? आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं इसकी? वजूहत काफ़ी हो सकती हैं। वजूहात तो अब ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट को ही पता है क्यों नहीं हो सकी। तो आपको आवाम को सारा आपको लग पता रहा है है थर्ड पार्टी है, वो कोई थर्ड जिसके पार्टी पास है, पावर कोई होती थर्ड है। एम्पायर है जिसको पता है। ठीक है। तो पब्लिक जानती है अंदर ही अंदर, लेकिन इस वजह से ये मामला आपके ख्याल में ये सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एज अ पब्लिक ओपिनियन आपका मेरे क्या है? ख्याल से तो नहीं चाहिए। सबको अपने बल पे लड़ना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस के अपनी बल पे। परफॉर्मेंस के बल पे लड़ना चाहिए, उनको भी पता चले। तो ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान में पहले भी होता रहा है, फिर वही हो रहा है जो पहले होता सही है। होता रहा। ठीक तो है। ये टोटली गलत तो है। फिर ये अपनी पावर की गेम है, आवाम के लिए कुछ नहीं, ये गेम है, जस्ट पॉलिटिकल गेम है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? फारूक। फारूक भाई, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे थे जो इस वक्त चल रहा है, वो चाहे MQM के साथ इत्तेहाद करने की हो, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हो, या IPP की बात हो। नून लीग को आपको लग रहा है कि इस वक्त ज़रूरत है ये सब कुछ करने की, सीट एडजस्टमेट और इत्तेहाद करने देखें, इसके बगैर नून लीग का पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट बनाना। आप लास्ट टाइम अगर देखें तो PTI के बाद वो सेकंड बड़ी पार्टी थी पंजाब में, लेकिन उनको PTI की गवर्नमेंट ख़त्म करने के लिए उनके पास वोट्स कम थे। अब वो जो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि अगर वो दोबारा हुकूमत में आते भी हैं तो एटलीस्ट पंजाब उनके हाथ से ना जाए, क्योंकि जब तक वो पंजाब सीट उनके पास एडजस्टमेंट जो 2018 में PTI के साथ हुई PTI थी, के साथ अब थी। नून लीग चाह रही है हम अब- पहले ही उस हाँ पे। जी, अब वो चाह रहे हैं किसी तरह हम पहले इक़्तिदार में आ जाएं। अगर PTI बनती भी है तो वो अपोजिशन में है, तो गवर्नमेंट IPP में इतनी स्ट्रांग लग रही है आपको? मतलब IPP में तो वो तमाम लोग हैं ना जो PTI छोड़ कर आए, जिस तरह से भी उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया है, इस पार्टी को बनाया। उसमें IPP में देखें, उसमें मैक्सिमम 2 से 3 सीट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं नून लीग, लेकिन इस वक्त नून लीग की पोजीशन ये है कि उनको पंजाब जाता नज़र आ रहा है, तो उनके लिए एक सीट जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा कोटा पूरा हो, हम पंजाब से हमारे हाथ से ना तो हो। आपको लग रहा है टफ कंपटीशन होगा? मुझे लग रहा है टफ कंपटीशन होगा, किसके साथ लेकिन होगा? PTI तो नजर नहीं आ रही। अपोजिशन सिर्फ इस PTI वक्त के लोग नहीं है, PTI पार्टी आप खुद भी उसके- टूट फूट का शिकार उसके है। लोग नहीं है, लेकिन उसका वोटर अभी भी मौजूद है, और अभी भी आप कोई बाई इलेक्शन में देख लें तो वो PTI बहुत आगे जा रही है उस वक्त। तो मेरे ख्याल से PTI इनको बड़ा टफ टाइम देने तो वाला आप है। भी उस कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखते हैं जो लोग कहते हैं खंबे को भी टिकट दे दिया PTI ने तो हमने उसको वोट देना? अभी जो हालात हैं वो तो यही बता वो तो रहे यही हैं, बता वो रहे यही हैं। बता आपको लग रहे रहा है बिग अपसेट हो सकता है नून लीग के लिए? हैं। मुझे लग रहा है हो सकता है हो इसमें। सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? करम शुक्र आपकी। काम कैसा चल रहा है? शुक्र इस ज़ात का अल्लाह का। शुक्र चल रहा है। कुछ बेहतर हुई है महंगाई में? कोई हालात बेहतर नहीं हुए? नहीं, बहुत ज़्यादा लोन। क्यों? अभी तो थोड़ा स्टेबल हो रही है सिचुएशन। अभी कोई नहीं हो रही है, जब होएगी बात होएगी। अभी तो यह चीज़ है, लोग ये जो स्टॉल लिए हुए ना ये भी छोड़ने को वो कर रहे हैं। अच्छा, कर्जे कुछ भी नहीं है, कर्जे में आ रहे हैं, नीचे 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 से नीचे आ रहे हैं। इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा वैसे लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं हो रहा, इलेक्शन हो जाते हैं चीज़ें स्टेबल ये हो सब जाती हैं। एक जैसे है, सारे एक जैसे जैसे हैं। है। इलेक्शन हो रहे हैं वैसे, खुशी हो रही है आपको? इलेक्शन हो तो सही, करा तो सही, कराना नहीं इन्होंने। अनाउंस कर दिया 8 फरवरी को है। किया हुआ है ना, जब होगा फिर इन्होंने कभी आपको लगता नहीं होंगे? मुश्किल। क्यों लगता नहीं होंगे? ये मुझे लगता है ये हालात जो ऐसे है ना ऐसे ही रहने हैं। समझा। ये जो हमने लूटना है, किसी तरीके से लूटे। वो चीनी जिसको कहते थे चीनी चोर, अब उसको साथ मिला लिया कि क्या ये चीज़ है। यहाँ पीपल पार्टी ना आए ना पंजाब इमरान खान आए, हम ही रहे यहाँ, हम भी जो मर्जी करें यहाँ, ठीक है। ये चीज़ बेटा बात वो बिल्कुल सही। अच्छा, आपने जिक्र किया है इस्तेकाम पार्टी का कि वो लोग जो PTI में थे पहले, हाँ। जो मुखालिफ नज़रिया रखते हैं, अब अलग पार्टी बना ली है, अब वो अलग पार्टी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर हाँ रही है। सीट में यही देखो ना, वो चीज़ वही नून लीग वो खिलाफ का बोल रहे थे। अभी जलसों में नून लीग के खिलाफ इतना बोल रहे हाँ थे, अब बोल सीट रहे एडजस्टमेंट की थे। बातें हो रही हैं। ये सियासत है ना, सियासत इसी को कहते हैं ज़्यादा ही झूठ। सियासत नहीं होना शुरू हो गई? ज़्यादा होगी हमारे मुल्क में सियासत, ये झूठ बोलते हैं। सियासत को है ही पागल झूठ, नहीं बनाया हुआ। वाम को पागल बनाया हुआ तो सिर्फ। क्या करें फिर? ये होना चाहिए वाम वैसे को इलेक्शनों से चाहिए, पहले वाम को चाहिए इनको कुछ ज़रा तवज्जो ना दे, सियासतदानों पे तवज्जो ना दे। तवज्जो ना दे, क्या करें? अपने कारोबार में तवज्जो दे, बच्चों की रोटी। यार ये जंगीर खान ये आटा चीनी सस्ती करे ना, आपने क्यों नहीं कर रहा सस्ती? अभी वो कह रहा मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, उसका मशहूर जो है वो करें पहले। जब पावर में थे तब करना चाहिए था ना, हाँ, तब भी नहीं हाँ। किया, तब स्कैंडल हुआ तो साइड पे हो गए। हाँ, ये शुरूर है उनका। आपको लगता है नून लीग को ज़रूरत है सीट एडजस्टमेंट करने की? हाँ उनको ज़रूरत है। IPP को भी ज़रूरत है, तो अवाम को ज़रूरत है इनके वाह, एडजस्टमेंट की, नहीं। इनके इत्तेहादों की? नहीं नहीं ज़रूरत? नहीं।
ठीक है, आवाम को रिलीफ चाहिए, रिलीफ आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। सर कैसे हैं? सर थोड़ा सा इधर हो जाएंगे, हम रास्ता साइड पे कर लेंगे और 2 मिनट चाहिए होंगे आपसे। पॉलिटिक्स चल रही है मुल्क में और ज़ोरों शोर से चल रही है, बिल्कुल और सही। कुछ चले ना चले, लोगों के कारोबार चले ना चले, घर के हालात बेहतर हो ना हो, पॉलिटिक्स चल रही है। हाँ जी। इलेक्शंस होने वाले हैं, आपने कई इलेक्शंस देखे होंगे। ये जो सीट एडजस्टमेंट होती है, ये जो मुफाहमत होती है, इत्तेहाद बनते हैं, इसका आवाम को कोई फ़ायदा होता है? ज़रूरी नहीं। अवाम का इस बात से क्या ताल्लुक? अवाम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अवाम को तो सब ने जो है वो मसले के अंदर, इस रोटी के मसले के अंदर डाला हुआ है, महंगाई के मसले के अंदर फंसा हुआ है। अवाम का इन बातों से क्या लेना देना? लेकिन ये तो मैटर करता है ना आवाम के लिए कि पावर में कौन आ रहा है, पॉलिसीज कौन बना रहा है, सिस्टम कौन चला रहा है। उसके वो एक दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन कि किसको तो होना चाहिए। पार्टीज इसीलिए करती हैं ताकि उनको पावर मिल जाए। नहीं, पावर्स तो मिले, लेकिन वो कर क्या रही हैं फ्रॉम लास्ट 74 और 75 ईयर्स? क्या आपको रिजल्ट आया है? ये सब कुछ यही करते हुए आ रहे हैं ना ये लोग। मार्शल का आप डिक्टेटरशिप को आप बाहर निकालते हैं, बाकी क्या बचा है? जो बचता है उसके अंदर इन्होंने क्या किया? आवाम भी तो किसी एक को मेजोरिटी नहीं देती ना, फिर जब टिट्स एंड बिट्स में चीज़ें मिल रही हों। देखें बहुत सारी बातें कटेंगी भी, लेकिन वो आपको भी पता है कि मेजोरिटी क्यों नहीं मिलती और क्यों मिलती है और क्यों अभी नहीं नून मिलती। लीग को ज़रूरत है आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट करने की। अभी अंकल कह रहे थे, एक तरफ वो जलसों में एक दूसरे की मुखालिफ बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हाँ जी, होते हैं, अभी- अंदर खाते सीट आप अभी ये एडजस्टमेंट 6-7 महीने पहले तो इनमें और उनमें कोई फ़र्क ही नहीं था। इन बीच में से सुई नहीं गुजर रही थी। अब ये सिर्फ कुछ तो मोटो लेकर आए ना मार्केट के अंदर, वो बस यही एक चीज़ लेकर आए हैं कि हाँ जी हमने एक दूसरे को बुरा भला कहना है, गालियाँ निकालनी लेकिन है। फिर वही सीट एडजस्टमेंट भी तो कर रहे हैं, वही अलीम खान साहब हैं, वही मैं वही फिरदौस तो आपसे आशिक अर्ज अहवान कर रहा है, अब हूँ। सीट एडजस्टमेंट मैं की बात वही हो तो रही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आखिर कुछ तो अवाम को कुछ तो सुनाना है ना इन्होंने, कुछ तो बोलना है ना है। अवाम के अच्छा, लिए। आवाम को कोई अब चुनन तो अवाम बेचना को है। हाँ चूरन बेचने के लिए वो एक दूसरे को गालियाँ और जी जी अंकल, क्या कहना चाह रहे हैं आप सवाल करें। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि जो सीट एडजस्टमेंट होती है कि एक पार्टी अपनी पावर बना सके, नून लीग की इस वक्त पोजीशन है कि उसे सीट पार्टी- एडजस्टमेंट की जरूरत है? ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ जी ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰ ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ, दूसरी कोई बात नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जरूरत है सीट एडजस्टमेंट दी, इन्हें तमाम लोगों दी जिन्हें कोलो जा रहे ने ਉਹਨੂੰ उन्हां ਕਿਸੇ दी ਦੀ ਲੋੜ पार्टी ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ तो फिर क्यों कर रहे हैं? ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ। ठहरे, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ आवाम दे फैसले ना, ਹੈ। आवाम दे फैसले ਬਿਲਕੁਲ ना, ਆਵਾਮ आवाम ਦੇ वोट ਫੈਸਲੇ देंगे ਨਾਲ। ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਦਿਲ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਵਸਦਾ ਹੈ, अच्छा, हर दिल से नवाज शरीफ आता है। इतना प्यार करते हैं लोग उससे कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गल करने वाले भी बड़े लोग ने, मैं तो रोज शो कर रही हैं? हूँ उन्होंने खिलाफ कम करना वो गल करने वाले एक भी। अपनी एक सोच होती है, हर बंदे की एक सोच होती तो फिर एज ए इंडिपेंडेंट पार्टी पीटीआई के बाद पीटीआई के साथ कहा जाता है पंजाब की दूसरी बड़ी पार्टी है, पहली बड़ी पार्टी कर लें, वो आप नंबर आगे पीछे कर लें, लेकिन पीटीआई और नून लीग है ना, तो फिर सीट एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? फिर आईपीपी के है। पास देखो क्यों जा मेरी रहे हैं? बात सुनो, जो खान साहब है ना, इमरान खान साहब, ये एज ए क्रिकेटर इतना अच्छा इंसान, इतना अल्लाह ने रुतबा दिया, वर्ल्ड कप के फातेह शौकत खानम बनाया। मैं कहता हूँ इस शरीफ आदमी को कभी सियासत में नहीं आना चाहिए था। इसी टीवी इसी तो टीवी आप कह रहे हैं सियासत इतनी बुरी चीज़ है? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बुरी चीज़ है। इंसान को नहीं आना चाहिए। तो फिर सियासत में जो बाकी लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं उसका हैं? काम नहीं था, नहीं उसका काम नहीं था सियासत में। तो यार ये जो रेडियो वाले होते हैं, ये मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि वो बदतमीजी का मुजाहरा कर रहे हैं, जो ये नीचे रोडियां कुटते हैं, ये वो तो नहीं उनका काम अंकल, हर होता। एक का अपना कॉन्सेप्ट है ना। फिर इसका मतलब आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब शरीफ इंसान नहीं है जो सियासत कर रहे हैं? नवाज शरीफ आपने साहब- कहा इमरान खान साहब नवाज- शरीफ इंसान है, उनको सियासत में नहीं आना चाहिए था। नहीं तो आना नवाज चाहिए। शरीफ पता क्या? साहब, नवाज शरीफ साहब भी तो सियासत में है ना, इसका मतलब वो लेकिन शरीफ इंसान नहीं है। उनको कोई ऐसे गालियां निकालते हैं। घोड़े निकालते हैं कभी- वो मुखालिफिन, सियासी मुखालिफिन अगर खान देखो साहब ये के सियासी- बहुत है ना, तो देखो नवाज मेरी शरीफ बात- साहब के भी बहुत हैं, हम जरदारी तो- साहब के भी बहुत हैं। मैं तो ऐसा इमरान खान का फैन था क्रिकेट में कि उसका जहाँ मैच होता था, मैं एज अ ग्राउंड- पॉलिटिशियन आप उसके फैन नहीं हैं? नहीं, आप उनके फैन बिल्कुल नहीं हैं, नहीं। उनकी हुकूमत के मुतारिफ ना, नहीं है। ठीक है, ये अपना अपना कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल सही concept कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, वो आवाम उनको मेरे जिताएगी। ख्याल के अंदर इमरान खान को ज़रूरत नहीं है। हाँ। इमरान खान एक बज़ाते खुद एक सिंबल है, एक वो सोशल वर्किंग के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर वो एक टाइप पीटीआई के डाउनफॉल में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपको क्या लगता है किस चीज़ की रही है? नहीं कट जाए, ना ना आपको पता ही ना है। ना देखें हर एक को ये पता है। लाडला लाडला ना सुनाए ना। नहीं, मुझे लाडले की तो बात- आप बाखुदा- खान साहब की टीम बाखुदा- के साथ मुतमईन थे? बाखुदा- खान साहब के पास टीम थी, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो।
टीम थी भी और नहीं भी, अच्छी टीम थी भी खान साहब ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी अपनी टीम की वजह से नहीं मारी। बीबी बात सुने, 3.5 साल के अंदर उनको कुछ टाइम चाहिए, रिक्वायर्ड था। उन्होंने काम बहुत किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सेहत कार्ड देख लें आप, एहसास प्रोग्राम देख लें, लंगर खाने देख लें, कॉलेजेस देख लें, यूनिवर्सिटीज देख लें, पनाहगाहें देख लें। का नंबर उससे ज्यादा है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का हॉस्पिटल्स में नून लीग का नंबर ज्यादा है पिछले। ओ भाई उसको उनको कहाँ 15 साल 20 कौन साल से 15 साल मुझे बताएं सर, 2000 से लेकर 2023 तक एक इलेक्शन नवाज शरीफ साहब लड़ सके हैं सिर्फ। तीन दफा प्राइम मिनिस्टर आए हैं। रहने कब दिया? किसी को भी नहीं रहने दिया, कोई प्राइम मिनिस्टर मैं बोली तो कह रहा हूं, रहने तो किसी को वो तो खान साहब को भी नहीं रहने दिया ना, लेकिन पिछले 23 साल में नवाज शरीफ साहब भी एक ही इलेक्शन लड़ सके हैं, आप अगर वो भी टाइम पूरा नहीं कर सके। हाँ, वो अगर आप जो है उनको, चले टाइम पूरा नहीं है, आप अभी ओपन इलेक्शन क्यों नहीं करवा लेते? आप नहीं करवा सकते। 8 फरवरी को हो रहे हैं ना, आपका डाउट है उस पे, आपको शक है उस पे? नहीं, मुझे इलेक्शन होने के ऊपर शक नहीं है। इलेक्शन का जो जिस तरीके से इलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर शक है। वो तो सारी दुनिया को शक है। वो तो रिजर्वेशंस आपकी फॉरेन मीडिया तक ने रिजर्वेशंस दे दी है कि आपकी पाकिस्तान की फॉरेन मीडिया, स्पेशली अगर अमेरिका की बात करें तो वो तो अपने इलेक्शन को भी कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। आपको पता ही है पिछले 2-4 दफा टर्म से क्या हो रहा है। मैं कोई नहीं होती जवाब देने वाली, मैंने आपका स्टेटमेंट चलाना है। आपने जो कहा, मेरे लिए ये इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। 8 फरवरी को इलेक्शन है, मुझे पता है मेरी टफ ड्यूटीज शुरू होने वाली हैं, इलेक्शन सेल बनने वाला है। अब आगे जो होता है वो तो अल्लाह ताला जानते हैं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ओपन हैंड किसी को मतलब आपके सामने। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासिर है। यासिर भाई, इस वक्त आप देख रहे हैं सियासत चल रही है मुल्क में, और जब इलेक्शन करीब आते हैं तो ये अरूज पर पहुंच जाती है। सीट एडजस्टमेंट्स का कुछ मामला चल रहा है, इत्तेहाद बन रहे हैं, इलेक्टेबल्स को चूज़ किया जा रहा है इलेक्शन से पहले ही। नून लीग जो IPP के साथ इत्तेहाद कर रही है, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए? अगर इसको एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें, मैं बीइंग पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट भी हूँ, और उस अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो गलत नहीं है। मतलब सीट इस तरह के फार्मूलाज एकेडमिकली स्टैंड करते हैं। अगर आप इसको देखें ना, आइडियोलॉजिकली देखें कि मतलब अगर इन द फेवर ऑफ कंट्री अगर कोई सीट एडजस्टमेंट हो तो वो तो चीज़ ठीक है। लेकिन हमारे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो मतलब वो पावर पॉलिटिक्स बन चुकी है। पाकिस्तान में राइट इज़ माइट है, माइट इज़ राइट, सॉरी। कल जियो के ऊपर एक न्यूज़ आई है कि पुलिस टॉप रैंक है करप्ट, दूसरे पर ठेकेदारी वाले और तीसरे पर अदलिया। मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जो मतलब हमारी गवर्नमेंट्स डिसाइड कर रहे हैं, जो हमारी एजेंसीज गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं, ठीक है, उनका नाम क्यों नहीं आता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कल एक रिपोर्ट दी है तो उसने उनका नाम नहीं लेके आई है। गवर्नमेंट्स डिसाइड नहीं होती हैं, आवाम के वोट से आती जी। है। तो गवर्नमेंट जब तक जमहूरियत पे इतना एतमाद है अभी बात ये है कि अगर कोई भी सीट एडजस्टमेंट जो है वो इन द फेवर ऑफ कंट्री हो रही हो, और इसलिए हो रही हो कि कल को एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, तो इस पे तो मेरा पावर में अगर कमी लगे आपको तो आप तो मेरा 100% बिलीव है। मुझे बताएं, जब आप इतने सियासी मुखालिफ हों, IPP में वो लोग मौजूद हैं जो PTI में थे, और नून लीग के मुश्किल तरीन दौर में ये PTI में पावर एंजॉय कर रहे थे, फिर उन्होंने PTI पे मुश्किल वक्त आया, छोड़ दिया, अलग पार्टी बना ली। आवाम के मुफाद में तो नहीं बनाई, अपने मुफाद में बनाई। अब वो अगर PTI के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो भी पावर एडजस्टमेंट है कि उनको भी पावर चाहिए। और क्या लग रहा है आपको कि नून लीग को अपनी पावर कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं? ऑब्वियस ही बात है कि मतलब इस वक्त इमरान खान और PTI एक एंटिटी है, एक रियलिटी है। उस रियलिटी से तो मतलब उस रियलिटी को आप जुटला नहीं सकते। जिस तरह मर्जी आप वोटर मौजूद है PTI का, आप उसको पार्टी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस वक्त सब लोग अगर एक यूनाइट हो रहे हैं कि हम मतलब अपना वोट बैंक ज़ाया ना करें, जो वोट बैंक है उसको कंबाइन रख कर कोई और सीट एडजस्टमेंट, मैंने सुना है कि बहुत मेन सीट्स पे हो रही है। मतलब 5 से 10 जो सीट्स है ना, जिसमें सीट है जहांगीर तरीन की, जिसमें सीट है इनकी अलीम खान की है, उसके बाद उसकी है ओन चौधरी की है। इस तरह की जो टॉप लेवल की जो लीडरशिप है ना IPP की, सिर्फ उसके अंदर उससे हो रही है, उसके अलावा नहीं हो रही है। नून लीग के लोगों के साथ तो ज्यादती होगी ना, जो उस सीट पे समझते हैं कि आप देखें ज्यादती होगी, लेकिन उनको वो फिर खड़े रहे हैं पार्टी के साथ, बाद में मुराद मिल जाएंगी ना। मुश्किल वक्त में तो खड़े रहे हैं, कल वो इलेक्शन हार जाएं, वो भी हार जाए, IPP भी हार जाए, PTI इलेक्शन विन कर जाए, तो आपको लग रहा है कि अगर ये सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी तो नून लीग के हारने के चांसेस हैं? ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पर अब एक जहांगीर तरीन का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब का एक अपना
असर रसूख है, वहाँ से वो शख्सी वोट वोट लेते है हैं, उनका। बहुत ज़्यादा वोट है, वो वोट लेते हैं, नून लीग का कैंडिडेट वोट लेता है, पीटीआई लेती तो है, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा, उसको अल्टीमेटली दे फायदा आर किसको होगा? कंबाइनिंग अगेंस्ट पीटीआई, जी, आप ये कह तो रहे वो हैं। तो एक पीटीआई अच्छा- अभी भी इतनी स्टैंडिंग रखती है आपको लगता है पंजाब में? पीटीआई की जो स्टैंडिंग है ना, पीटीआई एक रियलिटी है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर हैं, और बिल्कुल अगर सही मैं कह ये रहे कहूँ कि मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं तो इसमें भी कोई डाउट नहीं बिल्कुल है, ठीक। ठीक है। मैं वन ऑफ द लगा लूंगी, आप मोस्ट कह लें, मैं कहूंगी वन ऑफ द मोस्ट ही इज द मोस्ट पॉपुलर, नहीं आई विल से ही इज द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, वो आपका लेकिन ये है कि उनके खिलाफ अगर तमाम पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज इकट्ठी हो जाएं तो एक पॉलिटिकल मूव है, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी ये है कि इसने क्या कहा पिछले वक्त में, उसने क्या कहा चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ, कितने आराम से भूल जाते हैं वैसे चौधरी परवेज- सियासतदान, आपस की बात है, आप नहीं कोई स्टूडेंट बात भी हैं नहीं, कोई पॉलिटिकल। बात नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ एक टेबल पे बैठ सकते हैं तो मैं आज इमरान खान साहब को इस प्लेटफॉर्म से दावत दूंगा कि वो अपने तमाम सपोर्टर्स को ये बात बताएं कि ये चोर डाकू में कुछ नहीं पड़ा था, ये सब एक कॉन्स्पिरेसी थी। आज आपके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल उसी नैब ने बनाया है। कल जब आपके मामला ठीक होंगे तो आप भी ये कहेंगे, वही नैब आगे कहेगी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आपको उसी केस में एक्विट हो जाएंगे। तो ये कोई चोर डाकू का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब एक बारियां होकर- हैं 2018 में नून कोई लीग पे चोर मुश्किल डाकू वक्त नहीं था है। आज आपके ऊपर। आज नवाज शरीफ की अगर उनसे डील हो गई है तो वो आ जाएगा, कल इनकी डील हो जाएगी, ये आ जाएंगे, सारे एक हो जाएं, आवाम को समझाएंगे चोर डाकू, आप लोग ये समझाएंगे कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है। स्मार्टली मूव करें, ठीक है। जिसे हम मिसाके मईशत, मिसाके जमहूरियत, हाँ जी। मिसाके पाकिस्तान कहते हैं कि मिल बैठे। हकान अब्बासी साहब जो बात कह रहे हैं ना, he is the true leader right now, शायद हकान अब्बासी वो इस वक्त असल लीडर है जो ये बात कह रहा नाराज है नून लीग है, से। जो ये बात कह रहा है कि इस इलेक्शन का फायदा उस वक्त है जब सब एक टेबल पर है। ठीक है, बिल्कुल सही तो बात है। खान साहब को भी यही कहेंगे एक टेबल पे आ जाएं, सारे एक टेबल पे बैठें और मिलकर एक कंबाइंड गवर्नमेंट बने, जिसको 10 साल इलेक्शन ना हो पाकिस्तान में, 10 साल वो गवर्नमेंट हो, क्या सब बात, मिलकर जबरदस्त जी, ये इतनी और- समझदारी हमारे सियासतदानों में आ जाए तो हमारे हालात बेहतर हो इकोनॉमी जाएं। को बेटर करें बेटर बस। है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं भाई ने और एक बड़ी समझदारी वाली बात की है। मिलकर बैठेंगे तो ही पाकिस्तान परवान चढ़ेगा, वरना इस पावर गेम में नुकसान सिर्फ पाकिस्तान और अवाम का होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सियासी इत्तेहाद, सियासी गठजोड़ और आवाम की दुहाइयाँ, क्या नज़र आ रहा है कि इस वक्त मुल्क के हालात किस तरफ जल रहे हैं। आवाम से हम पूछ रहे हैं, ये जो सीट एडजस्टमेंट का मामला चल रहा है, ये जो जोड़ तोड़ और इत्तेहाद चल रहे हैं, इसका बेनिफिट असल में होता किसको है और ज़रूरत किसको है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर, सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ वकास। हाफिज़ साहब, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं, इलेक्शंस होने हैं, जी जी। ये जो सीट एडजस्टमेंट्स और इत्तेहाद और ये सारा कुछ चल रहा होता है, इससे आवाम को कोई फ़ायदा होता है? इससे आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं होता। असल में ये जो है ना, हर दफ़ा का ये जो है ये मामलात हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो इधर के उधर, उधर के इधर जो है ना ये शुरू हो जाते हैं। सियासी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए जो है ये सारी सीट एडजस्टमेंट होती है। इससे आवाम को कतन कोई फ़ायदा नहीं होता। अब आप देख लें कि इस वक्त पिछले 2 सालों के अंदर मुल्क का नक्शा बदल चुका है। आज से 2 साल पहले की जो है आप इन्फ्लेशन रेट देख लें और आज का आप इन्फ्लेशन फिर रेट आप 5 देख लें। साल कर लें, 2018 से शुरू हो जाएं, क्योंकि उससे पहले भी इन्फ्लेशन रेशो कुछ और था। 2018 के बाद ग्राफ डाउन आया और वो 23 तक डाउन ही जाए। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपकी इस बात से एग्री कर भी लूँ तो आप ये देखें कि नहीं, फैक्ट्स हैं, मेरी बात नहीं है, ये बिल्कुल, फैक्ट्स हैं, facts हैं। ऑन ग्राउंड है। 2008 से लेके 2018 तक 10 साल में जितना मुल्क के अंदर जितना कर्जा लिया गया, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लिया गया। नहीं, इमरान आप खान facts साहब ने देख लें। जितना कर्जा लिया है एक गवर्नमेंट में, वो कभी नहीं लिया। नहीं, देख लें, इमरान खान साहब ने भी जो कर्जा लिया है ना, वो कर्जा उतारने के लिए लिया। ऐसे नहीं, जब इमरान साहब ऐसी आए थे, explanation इमरान पीपल्स पार्टी के पास खान भी है, साहब- नून लीग के पास भी है। आप फैक्ट्स देख लें, जब खान साहब आए थे तो उस वक्त इकोनॉमी क्या थी। खान साहब, ये शहबाज शरीफ ने भी 2 साल गवर्नमेंट किया है, पर डे बिलियंस को 40-45 अरब रुपया जो है हमें IMF को पे करना पड़ा एज अ इंटरेस्ट। कर्जा भी वहीं का वहीं है। अभी शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं ये वाले मुआहदे इमरान खान ने किए, खान साहब जब आए थे वो कहते हैं शहबाज शरीफ ने किए। तो ब्लेम गेम चलती है दोनों तरफ से। मैं ये नहीं कह रही कि 3.5 साल में PTI नहीं कर सकी और 16 महीनों में इन्होंने कर दिया, नहीं, उन्होंने ग्राफ और नीचे किया। महंगाई मुकाने आए थे, आवाम बेचारी मुकना शुरू हो गई उन 16 महीनों में। आई एग्री विद खान साहब तो सिर्फ टॉपिक पे आ जाते जी, हैं। टॉपिक पे आ जाते हैं। खान साहब तो 2-3 साल के लिए आए थे, तो इन्होंने तो 30 से 35 साल हुकूमत की। मैं आपसे कहूंगी ना 30 से 35 साल गिनवा दें, आप नहीं गिनवा सकेंगे। मेरे प्रोड्यूसर साहब मेरे से ये शर्त हारे हुए हैं, ये बड़ा बड़ा पहाड़ा है। ठीक है। पिछले 23 साल में ना नवाज शरीफ साहब एक इलेक्शन लड़ सके हैं, सिर्फ 2013 3 बार का। वज़ीर आज़म रह चुके हैं। सिर्फ 2013 का इलेक्शन लड़ सके हैं। पिछले 23 साल में चीफ एक मिनिस्टर भी दफा रह चुके हुकूमत है, रह चुके हैं। टाइम पूरा नहीं करने दिया गया, ना खान साहब को करने दिया गया, ना उनको। ज्यादतियाँ उधर हुई हैं तो इधर भी हुई हैं। आई एग्री विद यू। टॉपिक मेरा ये है, जो गठजोड़ 2018 में PTI ने किया था, इत्तेहाद बनाए थे, इलेक्टेबल्स आ गए थे गवर्नमेंट बनाने के लिए।
अब दोबारा से वो रिपीट हो रहा है, नून लीग कर रही है, आईपीपी के साथ बैठ रही है। वो लोग जो पहले पीटीआई में होते थे, बुरा भला कहते थे, अब आईपीपी में आने के बाद भी बुरा भला कहते थे, और अब जब इत्तेहाद की बातें हो रही हैं तो खामोशी हो गई है। अवाम को नज़र नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है? आपको लग रहा है नून लीग को ज़रूरत है ये सीट एडजस्टमेंट करने की? नून लीग को असल में मैं आपको बताता हूँ, आवाम को सब कुछ नज़र आ रहा है। जब आवाम को आप डराएंगे, धमकाएंगे, जब आपको आवाम को ये बताया जाएगा कि जी अब आप जब भी सच बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस मुल्क में क्या हो रहा है मुझे बताएं। ये गवर्नमेंट को असल में जो मसला है ना पाकिस्तान का, आज तक भी किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं किया गया, सिलेक्ट किया गया। इमरान खान साहब को भी यू आर क्लियरली फैन ऑफ पीटीआई, तो अब बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। इमरान खान साहब को भी सिलेक्ट किया गया, उनको भी सिलेक्ट किया गया। चले नहीं, आप बताएं, आप अगर मैं मानता हूँ, चले उनको भी सिलेक्ट किया गया। अब जब खान साहब गवर्नमेंट में आए, ठीक है, खान साहब ने जो वादे किए थे, खान साहब ने जब गवर्नमेंट में आए उनको पता चला कि जो मैं वादे करके आया था, खान साहब ने गवर्नमेंट में आके देखा उसका तो बेड़ा ही गर्क हुआ है। देखिए ये एक फैक्ट है। खान साहब को भी, खान साहब की टीम बड़ी स्ट्रांग थी। खान साहब की टीम बिल्कुल भी स्ट्रांग खान नहीं साहब के पास पावर्स थी। चंद एक बिठाया तो वहाँ भी ये तो खान साहब ने इलेक्टेबल्स अपनी जुबानी कहा है कि मेरे पास पावर नहीं थी। हाँ, तो छोड़ देना चाहिए उन्होंने था खुद से आवाम उनको। कैसे छोड़ दिया? फिर उसका कुर्सी मुल्क है की ना। लड़ाई, मेरी फिर बात पावर सुनिए, की वो लड़ाई खान थी ना, साहब भी ये छोड़ तो के चले माने। जाएं, मैं भी छोड़ के मुल्क चला जाऊं, आप भी चले जाएं, कौन ठीक मैं नहीं करेगा? कह रही मुल्क छोड़कर चले जाएं, लेकिन यहाँ पे जंग तो पावर की चल रही है, कुर्सी की चल रही है। खान साहब को जब निकाल भी दिया गया तब भी उनकी लड़ाई में कुर्सी, पावर, वज़ीर आज़म शिप ही आती थी ना। अब नून लीग भी यही कर रही है, पीपल्स पार्टी भी यही कर रही है, तो तमाम सियासी जमातों का एजेंडा तो पावर ही है। खान साहब ने देखे अवाम के मफाद के लिए, जब आप कह रही है ना उनको सेलेक्ट किया गया, अवामी मफादात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कई जगह पे जो है ना कंप्रोमाइज़ किया। ये आपकी एफिलिएशन है उस पार्टी के साथ कि आप मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, या नून लीग का खड़ा कर दूंगी वो भी बेनिफिट ऑफ डाउट अवामी देगा। मफादात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो है लेकिन अवामी मफादात कंप्रोमाइज़ पूरे किए नहीं हुए ना। जो इत्तेहाद भी उन्होंने किया, परवेज़ इलाही के साथ किया, काफ़ी लोगों के साथ किया, सिर्फ अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए, अपने मफाद के लिए नहीं किया। लेकिन अब मैं आपको आगे बता दूँ, लेकिन आगे किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना। चोर डाकू जलसे भरे जलसों में आप गए और फिर आप उनको अपने साथ बिठा लें, अपना चीफ मिनिस्टर भी बना लें, और अब वही हरकत जो है वो आईपीपी और नून लीग के साथ भी हो रही है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालें, एक्सपीरियंस करके ही पता चलता है, असैसिनेशन कर लें और फिर सीट एडजस्टमेंट पे आ एक्सपीरियंस करके ना अगर करते तो ठीक है, वो खान साहब की जगह फिर से वो आ जाते, पीपल्स पार्टी या नून लीग आ जाती, उड़ा के मुल्क का होर बेरागर को। तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि सादा अक्सरियत नहीं मिल सकती थी पीटीआई को? पीटीआई को नहीं मिल, कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने, अवाम हमारे लिए किया उन्होंने। अभी लगता है पीटीआई इंशाल्लाह खान साहब को अब ये समझ आ गई है कि ये जो मुल्क, ये निज़ाम है ना मुल्क का, बिल्कुल जो है ये पार्लिमानी निज़ाम जो है ना, मैं आपको बताऊँ ये नहीं चल सकता। ये जो आप कह रही है ना सीट एडजस्टमेंट वाला, ये तब ही खत्म होना, ये पार्लिमानी निज़ाम जब खत्म होगा। आप सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, सिंगल हैंडेडली चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। खान साहब को ये समझ आ गई है। ये चेंज वो नहीं कर सके, पावर्स नहीं थी उनके पास, या जो भी उनके अपने अल्फाज है कि मैं वज़ीर आज़म था, मुझे कोई काम नहीं करने देता था, जो पीछे लोग सपोर्ट छोड़ देते ना भाई, छोड़ना हल नहीं है, फाइट करना हल है। आवाम में आ जाते हैं, आज भी वो जेल में बैठे हुए हैं। आप कॉम्प्रोमाइज करते रहे सिर्फ पावर और कुर्सी के लिए, तो फिर आप में और बाकी सियासतदानों उन्होंने एक हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया कि शायद वो लोग ट्रैक पर आ जाएं। नहीं जा रहे थे जो लोग, तो आप माने वो नहीं जा रहे थे, ज़बरदस्ती जो एतमाद का वोट लिया गया और जिस तरह से सारा एक चेंज हुआ जिसको लोग रिजीम चेंज कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, वो तो तब भी नहीं छोड़ना उन्होंने चाह रहे लास्ट थे, मोमेंट तक ये ट्राई किया कि मैं जो है कानून के दायरे में रहकर जो है बात करूं। लेकिन 9 मई को कानून टूटा, जिसका भुगत रही है। रात के 12 बजे अदालतें खुली, किसके कहने पर खुली थी? खान साहब को भी बड़ा रिलीफ मिला था, 25-25 मुकदमात में जमानतें मिल गई थी जब वो इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे, याद है? तो ये दोनों तरफ एक इश्तिहारी मुजरिम 4 साल बाद लंदन से आता है, एयरपोर्ट उसके पास बायोमेट्रिक मशीन एयरपोर्ट पे लेकर जाते हैं, ठीक है, इतवार वाले दिन उसको अदालत लग के उसको बाहर भेजते हैं और वहाँ पर आके उसकी 2 मिनट में उसको जमानत मिल रही है। कहाँ मिल रही है? वो तो 3 महीने से जेल में है। अंटिल सानिया 9 मई हुआ, अंटिल करप्शन के केसेस सामने 180 केस आपने उसके बंदे के ऊपर बना दिए, एक केस अभी तक आप साबित नहीं कर सके। इसका मतलब ये है कि मछली हाथ में नहीं आ रही। साहब के ऊपर कौन सा केस साबित हुआ था, हमजा के ऊपर कौन सा केस साबित हुआ था? ऐसे पॉलिटिशियन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार होते हैं, वो चाहे खान साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, हमजा हैं, राना सनाउल्लाह हैं। जो कोई इक़्तिदार में होता है ना अपने मुखालिफिन को दबाता है, वो नून लीग हो या पीटीआई हो, ये हमने देखा है। आई थिंक इसको चेंज करने की ज़रूरत है। मैं इमरान खान को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करता हूँ, इमरान खान मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए मुखलिस है। वो आपकी सियासी एफिलिएशन है, वो होनी चाहिए। मैं पर्सनली उसको सपोर्ट नहीं करता। मैं अगर कहूं कि मुझे नहीं लगता तो वो मेरी, और मैं उसको उस वक्त तक सपोर्ट करता रहूंगा जब तक उसके नजरियात कायद-ए-आज़म के नजरियात से मैच करते रहेंगे। ठीक है, जब तक पाकिस्तान जो है वो अबव ऑल रहेगा। मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी।
बहस कहाँ से कहाँ निकले और कहाँ पहुँच जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप फैक्ट्स को स्टेट करने की कोशिश करें तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वापस अपने टॉपिक पर आ जाऊँ, वापस उस सियासत पर आ जाऊँ जो इस मुल्क में चल रही है, सीट एडजस्टमेंट की सूरत में, इत्तेहाद की सूरत में, टिकटें बांटने की सूरत में। और ऐसे में अपने ही लोगों के साथ जब फिर ज़्यादती होना शुरू हो जाती है, उन लोगों के साथ जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं वो ज़्यादती होना शुरू हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता हुआ नज़र आता है, ख़ास तौर पर नून लीग के लिए जो ये कहते हैं कि हम अगला वज़ीर-ए-आज़म हमारा है और हमने पावर में आ जाना है। तो अगर वो इस तरह से इलेक्टेबल्स को लाकर सीट एडजस्टमेंट करके इत्तेहाद करके आएगी तो क्या पावर होगी उनके पास, क्या सिंगल हैंडेडली वो मामलात को हल करेगी जब सिचुएशन जो है वो आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, जब पावर जो है वो डिवाइडेड आपको मिलेगी। बहरहाल जी, आने वाला वक्त ही बताएगा सिचुएशन और ऊंट किस करवट बैठता है। इस मुल्क को अल्लाह ताला सलामत रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा।